बायोटिक एनवायरनमेंट है वो एक साथ कैसे मिल के आगे चले। इसमें बता देते हम लोग रेन फॉरेस्ट जो 1300 तो उन्होंने फल के पेड़ लगाए हैं। उन्होंने का नाम बता दो यार, थोड़ा पता नाम तो मैं पूछ के थक गई थोड़ा लिस्ट दे दो। मैंने किस सीजन में फल आने वाला था, मुझे अंदर खुद काट के तोड़ के लाए। तो फिर एक रिक्वेस्ट मैंने उनसे की है कि उनको वापस कि फल के पेड़ थोड़ा बॉर्डर में डाल दीजिए। जब हम पैसेज में चल रहे दिखाई हैं देगा। फल दिखेगा तो बोला उनको सुंदर लगेगा। सुंदर लगेगा, फिर एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना कि फल आ गया, तो वो पॉजिटिव फीलिंग आएगी। तो उन्होंने बोला कि कुछ पेड़ Usefulness भी हो गया ना, हाँ, usefulness। तोड़ेंगे खाएंगे, कुछ लोग उसको लड़ेंगे बैठ के तोड़ रहा है। हमारे चौकीदार होंगे तोड़ो मत। ये सब अब आपके दिमाग में आ क्यों रहा है कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, और देखने से वो क्रियाएं हमारे अंदर के अगर फल होगा तो तोड़ेंगे। हाँ वो अच्छा मतलब क्रिया तो ऐसे ही होगी ना, वो क्रियाओं- बालपन रहता है ना प्रकृति के लोग प्रति इस जो है। समय ज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है ना, वो हमारी चंद्रमा और सूर्य की तरफ जा रही है, और आप वहाँ की बात कर रहे हो जो भारत शुरू में था, उधर क्यों जा रहे हो? नहीं शुरू में तो था, हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो हमारी नेचुरल प्रकृति है, वो हमारा खुशी या नेचुरल मजबूरी? मजबूरी नहीं है, तो हमारा नेचुरल है, अब उसको हम भूलते जा रहे हैं तो खुशी लोगों लेने को में ये होता हाँ, है वो छलके आएगा बाहर। खुशी या मजबूरी? खुशी है ये तो। खुशी नहीं है, यही देश का दुर्भाग्य है। भाई हाँ, खुशी नहीं है। खुशी होती है कि बहुत बड़ा हमारा कोठी हो, बंगला हो, जितनी लगन और भाव से वो काम करते हैं, काश इतने ही लगन और भाव से हम ये काम करने लगे। ये हमारा लगन बहुत इसमें ज्यादा है, इसलिए मुझे खुशी कर रहा है। हाँ, वो वही ना, ये वाले जो सेक्ट हैं उनको वो खुशी दे रहा है, बट जो इनका कहना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया उसमें 99% या 98% आप कहें कि खुशी मतलब उनको करना है तो वो कर रहे हैं, बट दिस 2% लेकिन जो खुशी ये नेचुरल जो में आती है ना, हमारा डीएनए है ना, डीएनए जैसे मतलब मेरा मूल स्वभाव जो है वो वहीं आपको बार बार धकेल के ले लेके जा रहा जाएगा। है। जो हमारे आसपास का माहौल है वो वहां से बार बार वहां के लिए लेके जा रहा है, जो यूरोप का कल्चर था। हमारा डीएनए कह रहा है कि सुख वहां नहीं है, यहाँ है। अब जैसे कि जो भी पेड़ पौधा है, आप संत है, इस भेष में है, मैं आपको नमन कर रहा हूँ, तो मेरे में और आप में बहुत अंतर होना चाहिए। आपके दैनिक जीवन में और मेरे दैनिक जीवन में होना चाहिए, तभी तो मैं आपके पैर छू रहा हूँ। अगर मेरा जीवन और आपका जीवन सेम है तो फिर हम एक दूसरे को नमस्ते करना चाहिए क्या? एक दूसरे को इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है दीदी ने, एकदम हटके है, इसलिए मैं आया हूँ। नहीं तो जयपुर में बहुत सारी कोठियां बिल्डिंग है, वहाँ क्यों नहीं होगा, एकदम अलग है। तो इसी तरीके से आपकी क्रियाएं, मेरी क्रियाएं, हर पेड़ पौधे की क्रियाएं, हर आवास की क्रियाएं अलग है। अब जैसे ही हम उनको एक ही समीकरण में लाते हैं तो उसका जो अंतिम परिणाम है वो बिगड़ जाता है। जैसे कि सेव का फल, उसका स्वाद जो आर्टिफिशियल यानी कटिंग से पेड़ लगा, वर्ण संकरता जिसको बोलते हैं, हमारी वर्ण संकरता सृष्टि का विनाश करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाती है। और वर्ण संकरता जहां जहां गई, आपके घर में, भोजन में, आवास में, वस्त्रों में, स्थान में, विचारों में, कहीं भी वर्ण संकरता गई, जैसे कि एक सेव का या अमरूद का या बैंगन का या आलू का कोई भी खाद्य पदार्थ है जो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से है, जैसी उसकी प्रोसेस होनी चाहिए, यानी उसका जो गर्भाधान संस्कार है, तो उसका स्वाद और उसके गुणधर्म अलग है। और हमने अगर उसको कटिंग से बना दिया, वर्ण संकरता दे दी, तो एकदम अलग हो जाती। तो इस समय हमारे देश में टेक्नोलॉजी, तकनीक और दिमाग और पैसा खूब, लेकिन लगा रहे हैं वो स्वाद, न तो अब भोजन में रहा, न आवास में, न व्यवहार में। तो मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ बस, और कुछ नहीं है। और उतने करने से लोगों का साला पुराना दर्द चला जाता है, सालों से मैंने तो देखा है, चला जाता है, और कोई दवाई गोली कुछ विशेष नहीं। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो हमारे देश में है, अब जैसे आपने ये स्ट्रक्चर क्यों खड़ा किया, आपको क्या जरूरत पड़ी, अब कोठी खड़ी कर दी। इनका अनुभव रहा है कि विदेश के बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो इस तरीके के आवास में रह रहे हैं, तो भारत में भी, जबकि ये भारत का है। अब इसके अंदर जो रहेगा, तो बांस के अंदर जो इसकी क्वालिटी रहती है, नंबर 1, किसी भी तरीके का बैक्टीरिया, वायरस आपके पास नहीं पड़ती।
दूसरा, कभी भी आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, कभी भी लाइफ टाइम। अच्छा, लाइफ टाइम अगर आप खाट पर लेटते हैं तो आपको स्पाइन के डिसीज होंगे नहीं। मैं क्या करता हूँ, जिसकी स्पाइन बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, मतलब स्पाइन बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो आपको चला फिरा रहा है। स्पाइन में अगर ब्लॉकेज रुकी तो घुटने जाम, सारी नस और नाड़ियाँ हमारी जो पूरी बॉडी की हैं वो स्पाइन से ही होकर के गुजरती हैं। क्रॉनिक पेशेंट जब होता है तो हम इसी बम्बू का मुरब्बा बना के देते हैं उसको, वो उसको देते हैं तो खड़ा हो जाता है। केवल मृत्यु की यात्रा जो होती है, अंतिम यात्रा, वो बांस की लकड़ी पर ही क्यों? बांस एक ऐसा पहाड़ है जो किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी को तो आपके अंदर से बाहर नहीं जाने देगा, और निगेटिविटी जितनी है वो आप तक आने नहीं देगा। इसीलिए बांस की हमारे यहाँ परंपरा बनाई कि आप जलाओगे तो नहीं, अगर जलाया तो बांस खत्म हो जाएगा, जबकि बांस खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये जो विज्ञान है, इसी तरीके से अगर हम अपने भोजन में और आवास में प्रयोग कर लें तो संभावना नहीं है कि आपका डीएनए। आज बस देश का दुर्भाग्य थोड़ा सा चेंज हो गया कि मैं ऐसे जी रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे, ये अच्छा नहीं है। मैं ऐसे जीऊँ जो मुझे अच्छा लगे, ये थोड़ा सा अंतर आ गया है। तो कोशिश ये हम करते हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है और इनको क्या अच्छा लग रहा है, उस तरीके से हम जी। अब आपने ये खड़ा कर दिया है, अगर ये प्रेरणा लोगों तक पहुंच जाए तो कितना अच्छा तो खड़ा होगा। किया है जिससे लोग आए। अब ये काम है आप जैसे लोगों का और हम जैसे लोगों का। हम अपना काम करें और आप अपना हमारा करें। काम था बनाना। हाँ। अब प्रमोट ब्रांडिंग तो इन्हीं की, क्योंकि इतने यहाँ पे गौ सेवक आते हैं। दूसरा और ये कि इसके नीचे यानी मैंने कुछ बांस डिटेक्ट किए हैं जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम या घुटने की है, वो बांस की लाठी उनको दे देते हैं। हाँ। जैसे वो कलर काम करता है, आप पकड़ेंगे तो विद इन मिनट में आपकी स्पाइन सीधी होगी। और आप सिर्फ 48 घंटे उसको पकड़ के रख लीजिएगा तो आपकी वो वो सीधी। जो लाठी बांस है वो हाँ। मैंने बहुत यूज किया है लाठी बांस। वो झुकता नहीं है। जैसे कि अभी मैंने वो पूरा रिसर्च किया है कि जिसके शरीर पर हाथ के कपड़े हैं, वो व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको चोट नहीं आती है। और ऐसे एक दो नहीं है, हजारों मेरे पास उदाहरण है। अब आपकी गाड़ी की डेट ऑफ बर्थ और आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ एक है तो ये आप स्टाम्प पे लिख लो कि वो गाड़ी आपको मारेगी ही मारेगी। थोड़ा आपकी और आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी एक आ गई, तलाक होगा, नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे हो गए तो जन्म से अपंग होंगे। प्रतिशत 99%। तो ये विज्ञान हमारे यहाँ का था, तो उस पर ये दोबारा आ जाए। जैसे आपने कोई भी चीज लाए ना, कि पेन लाए, फोन लाए, टैबलेट लाए, जूता, कुछ भी लाए, बहुत शौक से लाए, लेकिन वो यूज ही नहीं आया, तो आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी एक हो गई। हाँ। बस, तो ये एनर्जी जो है ना वो 5 तत्वों की, यानी उसका तत्व और आपका तत्व एक हो गया। और उसको थोड़ा सा समझ ले, जैसे कि यहाँ पर वायु वाला व्यक्ति नहीं, जिसका वायु होगा वो यहाँ टिकेगा नहीं। हाँ, काम करेगा, सब कुछ करेगा, पर वो ये कहो कि मैं यहाँ 2-4 नाइट यहाँ रह लूं, नहीं समझ। देखिए मेरा कमरा छिन गया, उससे पहले रह हाँ। रहे मुझे तो नहीं मुझे पता, बोल रहे थे कोई भी वायु वाला आएगा। क्यों नहीं शुरू किया आपने? हाँ, नहीं रहेंगे। वायु वाला व्यक्ति है जो नहीं इनका रहेगा। तत्व बदल दीजिए, हैं? तत्व बदल दीजिए, फिर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, ये लकड़ी है, वो भी देखिए आपको रहना जरूरी है, पीला रंग बोला है, बस थोड़ा नारंगी भी चलेगा ना हल्का सा, अब तो आपको यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे रोकने के लिए, और आज प्रभु ने देखी है पूरा नारंगी रंग भी लगा दिया है कि यहीं रुको आप तो। नहीं बहुत अच्छा है। बाकी ये जगह काफी अच्छी बना रखी है आपने। अब इसका प्रयोग ऐसा करो कि कोई अगर यहाँ आ रहा है कुछ समस्या लेके रियल में, तो उसमें कुछ अच्छा मिले उसको परिणाम। उसका सलूशन, क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं कि स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। आपसे अगर किसी का कुछ स्वार्थ हल हो रहा है तो वो आपसे जुड़ा रहेगा, या तो उनको इसके बारे में पता हो, या वो यहाँ बैठते ही रिलैक्स हो जाए। तो कोशिश यही है, हाँ। इस जगह से मैं आया हूँ, ये सीढ़ियों उतारी ना, इस सीढ़ियों को आप बुलाई में तो चौड़ा कर दो। अभी काम बचा है, अभी तो हुआ ही काम, शुरुआत ही चल रही है, वो अच्छा सीढ़ी को फैला के